सिस्टम हमको डिस्कस किया, उसको एक बार चेक करेंगे। देन डैम गार्ड की कोटिंग जो आपके वाटर टैंक्स में भी आती है और आपकी माइल्ड डैम्पनेस के लिए इंटरनल वॉल्स पे जो होती है। डैम गार्ड में ज़्यादा कितने लोग हैं? सर जैसे जहाँ पे प्लास्टर नहीं निकालना है वहाँ पे स्पॉट टाइम में है, अगर डैम गार्ड लगा दिया जाए तो उसी में तो प्लास्टर के ऊपर लगा सकते हैं, उसी ऊपर प्लास्टर के ऊपर हो गया या वाटर टैंक्स का हो गया, वाटर टैंक वाटर बेस्ड जी इसमें आपको फिर दो नहीं मिलेगा। श्योर सील आपके श्योरली एक्रेलिक है, आपको हार्डनर और रेजिन दोनों 1:1 का रेशियो पानी मिला है 1:1 का उसका या फिर 1:1:2 जो सीमेंट का छोटी बना ये नहीं लगाया ये नहीं लगता ये नहीं था डायरेक्ट अपना सीमा सीमा नीचे ही कोई नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। एक काम करेंगे, पहले ना हम लोग 3 ग्रुप में अपने अलग अलग हैं, तो 2 ग्रुप या तो पहले पिटमिक्स की कोटिंग कर लेंगे और यूआरपी प्लस पिडफिन 2 के हम लोग सेंट्रली मिक्स कर लेंगे। तीनों ग्रुप को इसी तरह रोटेट कर लेंगे पहले, या और एक ग्रुप को अपना पहले रूफ सील करने के लिए कह देंगे, 2 ग्रुप अपना वहाँ पे पिटमिक्स की कोटिंग, देन फिर वो जिनकी पिटमिक्स की कोटिंग हो जाएगी वो आके यहाँ पे रूफ सील की कोटिंग कर लेंगे। दोनों प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन? रूफ सील का देखिए, रूफ सील टॉप कोट अपना टॉप कोट सिस्टम है रूफ की रिपेयरिंग के लिए, जहाँ पे आपको ब्रिकबेड कोबा या सीमेंट स्क्रिट का सरफेस मिलता है वहाँ पे डायरेक्टली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्लोप चेक करना है सबसे पहले, सरफेस पे अगर कहीं क्रैक्स वगैरह है उसको प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको कहीं पे जब आप हैमर से चेक करेंगे कहीं पे अनसाउंड आवाज़ आती है, मतलब खोखलेपन की आवाज़ आती है सरफेस पे, तो वहाँ पे उसको रिपेयर करने के बाद उसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। एक चीज़ जो सबसे खास बात ध्यान देनी, खासकर नॉर्थ की, क्योंकि अपनी पूरी टीम है, हम लोग को यहाँ पे दिखता है छतों पे मड फस्का पे मिलता है। मड फस्का के ऊपर डॉक्टर फिक्सिट या पिडिलाइट कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड, रूप से नहीं लगता है, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते। रिमूव करके ठीक है, मड फस्का और ब्रिकबेड कोबा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मड फस्का के सिस्टम के क्या होता है, नीचे आपकी मिट्टी रहेगी, मतलब स्लैब है, स्लैब के ऊपर अगर किसी ने वाटरप्रूफ कोटिंग की तो ठीक है, नहीं दी तो जितने भी पुराने स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है डायरेक्टली मिट्टी बिछाई जाती है, उसके ऊपर ब्रिक्स बिछाए जाते हैं और ब्रिक्स के जॉइंट आपके सीमेंट मोटार से फिल कर दिए जाते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग कोई भी टॉप कोट सिस्टम नहीं देते। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे बेसिक एक रीज़न ये है कि उसको, क्योंकि जब ज़्यादा ब्रिक्स आपके लगे तो स्लोप आपका ठीक नहीं होगा छत पे। कई जगह पे दिल्ली वगैरह पे हम लोग के पास इस तरह के इश्यूज आए जहाँ पे कस्टमर का कहना था कि पहले पानी नहीं रुकता था, आपने कोटिंग कर दी उसके बाद पानी रुकने लगा। कस्टमर गलत नहीं कह रहा, जो पहले जब उसे बारिश होती थी पानी को पूरा जॉइंट से मिट्टी में चला जाता था, तो उसे कभी भी बारिश के बाद पानी रुका हुआ नहीं दिखा। और अब क्या होता है, जब आप टॉप कोट कोई भी सिस्टम कर देते हैं, चाहे रूफ सील टॉप कोट हो, चाहे न्यू कोट हो, चाहे हाइड्रोशियल प्यूरी, अब आपने एक बैरियर बना दिया, अब पानी अंदर नहीं जा सकता। तो कस्टमर को क्या होता है, कई जगह पानी दिखने लगता है, तो उसका कस्टमर का कहना होता है आपकी कोटिंग करने के बाद कंडीशन रहे या कोटिंग बराबर नहीं होगी। अब एक छोटी सी चीज़ है कि अगर मेरी 1000 या 2000 स्क्वायर फीट की छत है, उसके ऊपर मैं कोटिंग कर रहा हूँ, अगर रूफ सील टॉप कोट है मेरा मैक्सिमम 500 माइक्रोन, न्यू कोट है तो मेरा 1 mm, तो 1 mm में ना मैं स्लोप बना सकता हूँ ना मैं बिगाड़ सकता हूँ। ये चीज़ आप लोग इस फील्ड से जुड़े हैं, आप लोगों को पता है, बट कस्टमर नहीं है। इस वजह से हम लोग मैक्सिमम जगह पे जब भी आपको टॉप कोट सिस्टम अप्लाई करना है तो हमारी रिकमेंडेशन होती है कि स्लोप प्रॉपर्ली चेक होना जरूरी है, प्लस बाकी जो चेक्स हैं कि अपने अंडुलेशन चेक किया आपने, तो उसके बाद हॉलोनेस तो कहीं नहीं, कहीं तो खोखलेपन की आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई क्रैक तो नहीं है, उसकी रिपेयरिंग वगैरह के बाद ही शुरू करना है टॉप कोट। हाँ, हमारे फरीदाबाद में हम जहाँ तक देखते हैं मैक्सिमम हमारे पास क्या है, वही ईंट वाली टाइलें होती हैं जिसके नीचे मिट्टी होती है। बट कस्टमर जो है ये नहीं चाहता है कि मेरे को इतना ज़्यादा खर्चा करना पड़े, ठीक हम है। इसकी टाइल को निकालें, मिट्टी को निकालें, फिर तो हम मदर स्लैब पे आ ठीक गए, है। तो हमें फिर अंडर कोटिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर वो कहता है कि हम इतना नहीं चाहते, हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते, हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन दो जो हम इसके ऊपर कर सकें, पानी रुक जाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर क्या हम उसको हम इस चीज़ के लिए रिकमेंड कर सकते हैं कि इस ईंट के ऊपर मान लो हमारे छत पे तो लोड बढ़ ही जाएगा, इस ईंट को हम 50 mm के बजाय उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे करके बढ़िया से उसका काम करके स्लोप अच्छे से दे करके क्या उस पर हम अपना ये रूफ सील टॉप कोट लगा सकते हैं? नहीं,
मत लगाइए। ठीक है। सेकंड रीज़न, अभी जिस वजह से एक पहला रीज़न ये था कि अंडुलेशन ब्रेक्स पे होती है। दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, कुछ समय बाद उसके जॉइंट्स ओपन होने लगते हैं। नीचे मिट्टी है, अंडुलेशन है, उसके अंदर पानी पहुंचा या कुछ भी उसको मिट्टी उठेगी बैठेगी, और जॉइंट्स में आपका लगा हुआ सीमेंट मोटा और ब्रिक्स आपकी ईंटें। अपने स्पेशली अगर दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि ब्रिक्स के जॉइंट्स हमेशा खुलेंगे ही गर्मी में, और ये दिक्कत आएगी आपके अप्रैल मई जून में, जो हमें पता चलेगी कि कस्टमर भी कई बार नोटिस नहीं करेगा। जब बारिश होगी, जब ऊपर जाएगा दिखेगा अरे आपकी तो कोटिंग फट गई, कस्टमर हमसे कहेगा कोटिंग फट गई। तो इस वजह से इवन अगर आप स्क्रीड भी करेंगे, आप कई जगह पे देखते हैं स्क्रीड में क्या है, अपना सरिया नहीं होता, रिइंफोर्समेंट नहीं है, नॉर्मल आपके पीसीसी है, उसमें भी आपको क्रैक्स डेवलप होने चाहिए। क्रैक होता है, क्रैक होता है। जब जिस सरफेस पे आपने कोटिंग की, अगर वही मजबूत नहीं है, वो अगर क्रैक होने लगा तो आपकी कोटिंग नहीं बियर करता, जाली के साथ कुछ भी नहीं, तब भी आप अभी मैंने कराया है 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, पर्टिकुलर 1,000 स्क्वायर फीट। पूरी छत पे से मैंने प्लास्टर उखड़वाया है, नीचे कोलतार लगाया थी तो उसको उखड़वाया है, फिर उस पर दोबारा प्लास्टर करके स्लोप के साथ उसके ऊपर रूफ सील कर रहे हैं। तो मदर सरफेस में करके कुछ भी कर सकते हैं। मदर सरफेस पे तो अपने पास, और देखिए मदर अगर हम लोग नहीं, फिर उसको वो नहीं आएगा ना, मतलब सरफेस पे कर तो दोगे, हमें स्लोप भी तो देना है उसका, वो काम। अगर आप मदर सरफेस पे पहुंच गए, अगर आपके ब्रिक्स की लेयर नहीं है, उसके ऊपर आपने अगर स्किड वगैरह कर दिया, वहाँ पे स्किड चल जाएगा, और उस पर अगर आपको मैक्सिमम तो कंट्रोल जॉइंट हम लोग बनाते हैं, जो 3.5 मीटर बाय 3.5 मीटर पैनल या 3.25 मीटर बाय 3.25 मीटर पे वो पैनल्स बना दिए ताकि गर्मी की वजह से वो स्किड क्रैक ना हो। उसके ऊपर आप टॉप कोट सिस्टम कर सकते हैं, बट वहाँ पे आप मदर स्लैब पे पहुँचे, तो मदर स्लैब आपकी हार्ड है, आरसीसी की सरफेस है, उसमें दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत है ब्रिक की लेयर। और कई जगह पे इवन आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, कई जगह पे आपको टाइल्स भी मिलती है, अगर डायरेक्टली तो टाइल्स के नीचे एक बार पता करवाए कि नीचे है कैसा है, क्योंकि टाइल्स पे कभी भी स्लोप नहीं दिया जाता, या मार्बल पे कभी भी स्लोप नहीं दिया जाता। स्लोप देने के लिए उसने या तो नीचे स्क्रीड बिछाया होगा, स्क्रीड बिछाया तो ठीक है, नहीं तो मटफसका ही दिया होगा। अब जैसे हम लोग कंपनी ने लॉन्च किया है अपना जो प्राइमशील प्लस, वो आपका टाइल्स के सरफेस पे चलेगा। टाइल ग्राउट करना पड़ेगा उसमें, दाने के टाइल ग्राउट तब नहीं, आपका उसका हल्का सा मूव करके टाइल ग्राउट प्लस अपना प्राइमशील प्लस को मिक्स करके आप उसको ग्रुप भरना है। जैसे टाइल्स के जॉइंट्स हमने इसमें यहाँ पे आरटीएम से भरे, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना फेविमेंट टीजी प्लस जो अपना प्राइमशील प्लस है, दोनों को मिक्स करके इसको फिल करना है। बट ये तब चलेगा जब नीचे आपका सरफेस हार्ड हो। अगर नीचे मटफसका है तो कुछ समय बाद इसके जॉइंट्स ही ओपन होने लगेंगे। इवन कि अगर आप लोग देखेंगे टाइल का जो सरफेस है या मार्बल का सरफेस है, उससे कभी पानी नहीं जाता, पानी जाएगा आपके सिर्फ जॉइंट से या पैरापेट की दीवारों से या एजेस से। टाइल का सरफेस अपने आप में कोटेड सरफेस होता है, जिसे ब्यूटीफाइड जैसे टाइल लगी है, सेरेमिक टाइल्स लगी, उस सरफेस से कभी पानी नहीं जा सकता जब तक कि वो क्रैक ना हो। अगर कहीं पर टाइल टूट गई तो जाहिर सी बात है उसको रिप्लेस करना है। और यही चीज़ आपके मार्बल के साथ भी आती है, पत्थरों के साथ, उनके सरफेस से कभी पानी नहीं जाता, पानी जाता है सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स से। जैसे अपने यहाँ पे एक तरह की फ्लोरिंग आती है, क्रेजी मार्बल फ्लोरिंग, यहाँ पे आपका जिसे कई लोग आम भाषा में कलेजी मार्बल की फ्लोरिंग कहते हैं। उसमें भी आप देखेंगे जो जॉइंट्स बनाए होते हैं पैनल, वो मार्बल की स्ट्रिप के बने होते हैं, और कुछ उसके बगल में अपना मोटार होता है, मोटार में कई बार वो दाने वाले अपना यूज़ कर लेते हैं। तो आप बाद में कुछ समय बाद देखेंगे कि जो मार्बल की स्ट्रिप लगी है, मान लीजिए 1 इंच की अगर स्ट्रिप लगे, दोनों तरफ से जॉइंट्स खुल जाते हैं, और वहीं से मानिए अगर आप इसको कोटिंग कर भी देंगे, वहीं से ठीक है। इस वजह से उस तरह के सर्फेसेस में हम लोग हमेशा मना करते हैं। जो भी टॉप कोट सिस्टम है, अगर आपका नीचे का सरफेस हार्ड है, उसके ऊपर टाइल्स लगी हुई है, तो आप कर सकते हैं प्राइमशील प्लस के साथ। लेकिन अगर मार्बल पत्थर है या पोटा स्टोन पत्थर है, या अगर टाइल्स के नीचे का मटफसका लगा हुआ है, तो फिर मत करिए टॉप कोट सिस्टम, चलेगा भी। दूसरी चीज़, टॉप कोट सिस्टम करते हुए आप हमेशा जब इस टेरेस पे पहुँचते हैं कस्टमर की, 1 से 2 चीज़ नोटिस करिए। पहली चीज़, कस्टमर यूज़ किस तरह कर रहा है टेरेस को। अगर वहाँ पे गमले वगैरह रखे हैं या झूला कई बार रख देते हैं अपना ऊपर, तो वहाँ पे यूज़ करने से पहले कस्टमर को जरूर रिकमेंड करिए कि इसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हो। अगर गमला किसी ने पकड़ के घसीट दिया तो आपके जो टॉप कोट सिस्टम फेल हो जाएगा। फिर कस्टमर आपको कॉल करके कहेगा कि अरे भाई आप तो टॉप कोट करके गए, ये तो निकल रहा है। तो वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है कि कस्टमर यूज़ टेरेस का किस तरह से कर रहा है। अगर नॉर्मल टेरेस है, कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ आप उनको बोलते हैं क्लीनिंग करनी है नॉर्मल, और आप आराम से टॉप कोट सिस्टम पे जा सकते हैं अगर कंडीशन अलाउ करती हैं। और अगर आप देखते हैं वहाँ पे गमले रखे हुए हैं, प्लस वहाँ पे बच्चे खेलते भी हैं, और कई झूले वगैरह रखे, या कुछ शार्प चीज़ें टेबल वगैरह रखी हुई है जिसको आपको लगता है कि घसीटा जा सकता है, या सीढ़ी रखी हुई है, तो वहाँ पे उनको गाइड करने के बाद इस्तेमाल करिए ताकि, और ये चीज़ आप सिर्फ वर्बली गाइड मत करिए,
हम लोग हमेशा कहते हैं रिटर्न में देंगे। जब आप साइट हैंडओवर करेंगे, हैंडओवर का सर्टिफिकेट देंगे, उसमें 4-5 पॉइंट मेंशन कर देंगे। फ्यूचर में आपके लिए सेफ कि कभी अगर पूरा हुआ का कोटिंग अगर निकलने लगी तो एटलीस्ट आप सेफर साइड में। नहीं, वो हम लोग सर जब वारंटी देते हैं तो मेंशन कर देते हैं इसका डैमेज आप कोर्ट का दिखाना ना करो। वो ठीक है, पिक्चर है, बट आपको जब हैंडओवर कर रहे हैं उसी समय आप देंगे, बाकी तो आपको वारंटी इस टाइप वारंटी देते हैं उसमें मेंशन करके चलो। अगर किसी साइट पर वारंटी नहीं भी दी तो एटलीस्ट हैंडओवर करते हुए मेंशन जरूर करें। वो वर्बली तो बताते ही हैं, वर्बली बताते हैं रिटर्न वही मैं कह रहा हूँ, वर्बली बताते हैं, रिटर्न में भी देता हूँ। हाँ, वो सबसे बेटर है ताकि आप एटलीस्ट अपने एंड पे सेफ नहीं सही है, पॉइंट ठीक होना चाहिए। बिल्कुल। हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप रिटर्न में वाटरप्रूफिंग में पेपर वर्क सबसे कोड क्या होता है ना, उसमें कोई भी चीज रखे खींचोगे ना, अब आपकी इसकी यूआरपी की अगर मैं बाकी रखे सीट दी मैंने तो आपको निकल तो इसलिए हमें इवन कि अगर आप कुछ नहीं करते बिल जो अपना बना के देते हैं मैंने उसी में मेंशन कर दिया और कस्टमर का सिग्नेचर लेके अपने पास कॉपी जरूर है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अब सेकंड सर इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हमें मिट्टी के टाइल मिलती है तो हम वहाँ कस्टमर को ये बोले कि सर हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे अगर आप इस तरीके का काम करवाना चाहें। 100% चांस या तो फिर हम रिटर्न में दे दें कि हम काम कर देते हैं बट हमारी कंपनी की कोई वारंटी नहीं है। कंपनी आपको 7 साल की वारंटी दे रही है बट इन बिटवीन इस सरफेस पे नहीं देगी, इस सरफेस पे कंपनी भी नहीं देगी। कहते हैं कि वारंटी दो और कई जगह पे ऐसा आप उसको बोलो कि वारंटी के लिए आप उसका टेक्निकल लिटरेचर जो आता है ना, हाँ। उसको चेक करो। उसमें साफ साफ मेंशन है कि इन सरफेस पे लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। जी जी जी। अगर कस्टमर कराता है तो आप कस्टमर को बोलो कि आप अपने एवज पे कर रहे हो, मैं इसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं रिटर्न में नहीं दूंगा, चले तो 6 महीने चले 6 साल ना भी चले ना भी चले, ठीक है। बट सजेशन उसको दोगे ना तो उसको कमर्शियल यूँ दो कि आपकी जो मिट्टी निकल रही है और जो ड्रिप टाइल निकल रही है ये आप इसको सोल्ड आउट कर दो सेकेंड हैंड में और इसके ऊपर मदर स्लैब पे जाके कोटिंग करके और उस पे जैसे इन्होंने कहा उस पे स्क्रीड करके और उस पे अप्लाई कर दो तो एक आपकी स्ट्रक्चर का डेड लोड कम हो जाएगा और एक आपकी स्ट्रक्चर सेफ हो जाएगी प्रॉपर, वो आपके लिए बेनिफिशियंट है, उसका पैसा भी बच जाएगा। वो तो सर टाइल है, टाइल अगर हम ना उसे तो पलट के यूज कर सकते हो, उसमें खर्च कम हो देखिए जाएगा। ब्रेक टाइल्स वाले सिस्टम पे जब आप जा रहे हैं कि ब्रेक टाइल्स निकाल रहे हैं तब बेटर ये रहता है अंडरकोट सिस्टम अगर कस्टमर अंडरकोट और अंडरकोट जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसके बाद स्किड करने के बाद आप दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते ब्रेक टाइल्स वगैरह अगर यूज करना चाहें आप स्लोप उसमें मेंटेन करते हैं स्किड में ताकि उसकी मिट्टी भी का लेवल भी कम हो जाए, उसकी जो हाइट आएगी वो कम होगी, प्लस उसको जो मड फंस का अपना रखना है वो रख सकता है। बट नीचे एक कंडीशन और आती है हमारे पास बहुत सी छतें ऐसी आती है जिसकी ग्लोडिंग प्रॉपरली बस जरूर सदक तो वैसे हम कहते हैं कि ग्लोडिंग कराएं बट वो कहता है कि अगर मुझे ग्लोडिंग नहीं करानी तो मुझे वाटर प्रूफिंग करानी नहीं है, तो उस पोजीशन पे आके भैया करना है। देखिए अगर ग्राउटिंग कस्टमर नहीं करना चाहते तो उसके ऊपर आप कोटिंग नहीं कर सकते, तो ग्राउटिंग तो आपको करनी पड़ेगी। अगर गैप आपका कस्टमर लाइक आना चाहिए तो वो बजट ग्लोडिंग पे लगा देगा तो क्या मेरा ग्लोडिंग में वाटर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हर चीज़ को उसमें मैंने वो ग्राउटिंग में अच्छी कौन सी ग्राउटिंग होता है। इवन कि जो अपना प्रोसीजर है सीरियस भी आप देखेंगे टाइल ग्राउटिंग सबसे पहले आता है। अगर आपको टाइल्स की पोजीशन नहीं कह रहा हूँ, आपका ग्लोडिंग कह रहा हूँ जहाँ टैरिस की तो टैरिस में कई जगह ऐसा नहीं होता कि हर जगह पे टैरिस ही थोड़ा बात बस सेट का मटेरियल लाओ आज अपने पास टाइम कम है कोटिंग करने के लिए जाता है वैसे तो एक काम करते हैं इसके अलावा बिटुफिक्स किस सब लोगों ने लगाया? बिटुफिक्स नहीं लगाया, ठीक है। मॉर्निंग में अपना सेशन हुआ था उसमें एप्लीकेशन ठीक है। देखिए बिटुफिक्स का क्या रहता है, जहाँ पे अपनी राइजिंग टेम्परेचर या अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं ताकि दीवारों पे जो नमी चढ़ती है उसके बीच में एक बैरियर आ जाए। न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए ही ये पॉसिबल है। आउटर इनर दोनों पीछे नहीं, जब इसको हम मान सपोज दैट हमारा स्ट्रक्चर तैयार है प्लिंथ भी में यहाँ पे हमारी खिड़की भी फिलअप कर दी है, ठीक है, हम इधर से भी और इधर दोनों तरफ से लगाना ही है
तीनों साइड से और दो टाइप में दिखाना कि टाइप ऊपर भी ऊपर और नीचे दोनों साइड देखिए अगर ये आपका पीपीसी से पहले ये आपका अगर प्लिंथ बीम का लेवल आ गया अब इसमें तीनों साइड पे लगेगा, उधर भी और इस तरफ भी। इसके ऊपर चुनाई होगी आपकी। उसके ऊपर चुना इसके ऊपर एपीसी पे ही लगेगा। दो कोट प्लस प्राइमिंग के लिए इसमें 20% डायल्यूशन डाला हुआ है। अच्छा, सेम वही हमारा हो गया जैसे हम आरटीसी कर रहे हैं। आरटीसी में आप 50% डायल्यूट करते हैं, इसमें आप 20% डायल्यूशन है, प्लस उसके बाद 2 कोट है। और बाकी जो सेकंड ऑप्शन हम लोग रखते हैं राइजिंग डैम्पनेस के लिए कि कहीं पे आपको दीवार घर पे जाते हैं, अंदर पे घरों के अंदर वो कहते हैं 3 से 4 फीट पे नमी आ रही है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये कस्टमर को क्लियर मेंशन करना है कि ये राइजिंग डैम्पनेस है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड आपका घर है, इसमें हम लोग 100% कोई सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ एटमैक्स क्या कर सकते हैं हम लोग कि पानी आपके ब्रिक्स में रहेगा, ऊपर आने से रोक सकते हैं, बट वो भी तब तक रुकेगा जब तक कि पानी का एक्सटेंट कम हो। तो ये राइजिंग डैम्पनेस के लिए अगर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड कोई घर है, कोई भी 100% सॉल्यूशन नहीं है सिर्फ। और उसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, मान लीजिए आज आपकी हाइट 3 फीट तक आ रही है, आपने 3 फीट पर कोटिंग कर दी, अब क्या होगा 3 फीट से ऊपर बढ़ के 2 फीट एक्स्ट्रा चली जाएगी। तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जहाँ तक आपकी आज की हाइट पे आ रहा है उससे 2 फीट एक्स्ट्रा लेके चलें। प्लस एक चीज़ और उसमें जो रिस्क होता है, इस वॉल पे आपने कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है कि पानी आपका दूसरी वॉल में जाकर चला जाए, तो इसलिए कस्टमर को हमेशा रिकमेंड करना है कि हम लोग कर रहे हैं, और चांसेस में 100% क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है तो चांसेस रहेंगे कि कहीं पे डाइवर्ट हो। और प्लस एक और चीज़, अगर कहीं पे शौरा, तो शौरा का ये सॉल्यूशन नहीं है। शौरा के लिए तो आपको पूरे ईंटों की धुलाई करनी है, प्लस उसके बाद आपको कोटिंग करना है। सर ये जो है वो अंडर प्लास्टर या ओवर प्लास्टर? नहीं, अंडर प्रोटेक्शन प्लास्टर उसके ऊपर है। और प्लस दूसरी चीज़ ये आपका जहाँ मिट्टी फिलिंग से पहले जब आपने ब्रिक के सर्फेस पे और फिलिंग के ऊपर कर दिया, उसके बाद जब आप मिट्टी फिलिंग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कोई शार्प केसेस ना जाए, सरिया वगैरह ना जाए, ताकि कोटिंग पंचर प्लस आप ब्रिक्स पंचर ब्रिक्स को कहीं पे ब्रिक्स में कभी जो फिलिंग करते हुए ऐसा ना हो कि आपको अगर किसी चीज़ किसी ने कौड़ा मार दिया या कुछ कर दिया, ताकि वो कोटिंग डैमेज ना हो, प्लस ब्रिक्स डैमेज हो। सेफ्टी उसी तरीके से जैसे हमारी प्रोडक्ट की है उसे ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 ग्रुप में है, तो एक ग्रुप स्टील टॉप कोट पहले यहाँ पे करेगा, बाकी 2 ग्रुप पीछे साइड जाके अपना विटोफिक्स की कोटिंग करेंगे, ठीक है। साथ ही हम लोग मटेरियल आपको यूआरपी प्लस अपना सीमेंट का मिक्सचर और प्लस मेडिसिन को वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जब हम आरटीसी करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास अच्छी सर्फेस की मिट्टी पर फसला नहीं करते, स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन है, और वहाँ पर थोड़े बहुत मेंटेनेंस हमें करना पड़ रहा है, एक डैम पोर्टल हमने खत्म करा है, उसको हमने भर दिया। भरने के बाद क्या है, क्या हमने उस पर अपना सिमेंटेसियस तरीके से बना करके नहीं कभी नहीं। अच्छा एक चीज पवन जी ने अच्छी पॉइंट आउट की है, ये ट्रेंड चला दिया। हाँ नहीं चलाया नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन लोग सबसे इम्पोर्टेंट चला दिया, गलत है। कई जगह पे मैंने अभी पवन जी ने अच्छा याद दिलाया, होता क्या है टॉप कोट सिस्टम के नीचे मैक्सिमम जगह पे अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लोग यूआरपी और सीमेंट की पहला कोट लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर टॉप कोट सिस्टम दे रहे हैं। कभी भी मत करिए, कभी भी मत करिए, बॉन्डिंग नहीं आएगी। वो आपका सिमेंटिकल सिस्टम है, ये आपका प्योर हाइब्रिड सिस्टम है, बॉन्डिंग नहीं होगी। कई बार मैक्सिमम जगह पे आपने देखा, बसंतगंज वगैरह एरिया में कई एप्लीकेटर्स ने अप्लाई किया, अपनी आरटीसी की कोटिंग ऊपर से निकल के आ रही है, होगा ही। तो कभी भी इस तरह अप्लाई मत करिए, कोई मतलब नहीं। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब हमें आरटीसी या कोई भी टॉप कोट सिस्टम जाना है, या तो अगर न्यूपोर्ट और हाइड्रोशिप पे जा रहे हैं तो प्राइमर, नहीं तो फिर इसी का सेल्फ प्राइमर। दूसरी टॉप कोट अपना सेल्फ प्राइमर पे निकालना है। इसका प्राइमर ज़्यादा इसमें नाइनो-फाइबर टेक्नोलॉजी है। माइनर क्रैक्स होते हैं, उससे फिलअप हो जाती है। वो तो रिपोर्ट में यूज करते हैं प्राइमर लगाना पड़ेगा, नहीं पड़ता डायरेक्ट आप लगाएं, डायरेक्ट अपना है उसका और आपका दीवारों प्लास्टर के ऊपर है।
वन सेकंड ये भी क्लियर कीजिए सर। तो फिर हमें इस तरीके की वीडियो क्यों देखने को मिलती है जो कि कस्टमर भी देख के बावले हो रहे हैं, हम भी बावले हो जाते हैं सर। जो हमें श्योर सील के हमें वीडियो में भी दिखाया जाता है कि नहीं कर, एक सेकंड, हम वीडियो में देखते हैं, मीटिंग में देखते हैं ना, वीडियो में आते हैं श्योर सील का पूरा बताते हैं। श्योर सील में ये दिखाते हैं कि आप जिसे रिपेयर का दिखाते हैं कि चलो ठीक किया, रिपेयर कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ है श्योर सील को हम नई कंस्ट्रक्शन में देते हैं तो वो बताते हैं कि प्राइमर और क्या नाम है श्योर सील, एक कोट प्राइमर मारो, उसके बाद 2 कोट श्योर सील मारो, आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी। कुछ नहीं, ये आप जाएंगे WPC के साथ वाटर प्रूफिंग कोट होता है, रंग कोट जब लगा तो उसमें 5 साल की वारंटी है, कोई डिपेंड करता है। हमारी उस वीडियो में वो ये है कि कोई भी नई कंस्ट्रक्शन है और अगर आपने DPC का एज पर नोट्स प्रोविजन यूज किया है, DPC को जैसे आपने DPC से प्रोडक्ट किया है, देन आप यहाँ पे बोला जाता है कि फिनिशिंग नहीं आती बगैर, तो आप श्योर सील का अगर एक पहला प्राइम कोट लगाते हैं तो माइनर डैम्पनेस आने से रोकता है, जो फ्लोरिंग से जाती है। देन आप प्राइमर, फिर WPC और फिर रेन कोट वो लगा सकते हो, तब आपको 5 साल की वारंटी है। इसमें अगर आपने कहीं अप्लीकेबल नहीं है, अगर पुट्टी लगाओगे तो वारंटी नहीं है, ना रेन कोट पे है ना WPC किसी चीज़ पे। अच्छा, तो वो बेस बनाने के लिए आप जैसे हम क्या करते हैं, पुट्टी खींचते हैं ना, हाँ बिल्कुल पहले बनाते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो पुट्टी ना लगा के इसकी 200 माइक्रोन फिल्म है, 200 इसकी और 200 आपके रेनकोट की, 400 माइक्रोन होगी, तो 400 माइक्रोन तो आप देखो ना किसकी आ रही है, 400 420 की आ रही तुम्हारी RTC की, तो इतनी मोटी फिल्म बन जाएगी, पानी आप मिला नहीं रहे, तो वो उस पर्पज में है। अगर आपने पुट्टी यूज कर दी तो रेनकोट की भी वारंटी नहीं है, बाहर की दीवार पे भी, बाहर की दीवार पे भी। तो पुट्टी अगर पहले से पुरानी और ये भी ये इस पे अपने श्योर सील पे वारंटी है ना, इस पे लिखा हुआ है स्टार लगाया, वो स्टार का मीनिंग होता है, कहीं भी देखो ना, तो स्टार का मीनिंग ये है कि नई कंस्ट्रक्शन है और आप DPC पे वाटर प्रूफिंग की, आपने पूरी स्ट्रक्चर में LWPS यूज किया है और बगैर पुट्टी के प्लस्तर के ऊपर आपने श्योर सील लगाया, देन फ्रेंच सील प्राइमर लगाया, तो आपको 5 साल की वारंटी है प्लस्तर। हाँ, ये टर्म कंडीशन है। और जो भी आपने बताया है रेनकोट वगैरह के बारे में बता रहे हो, क्योंकि हमारे पास तो बहुत से ऐसे घर हैं, पुराने घर मिलते हैं और कस्टमर कहता है कि इस पे रेनकोट लगाओ, और ठीक है, वहाँ पे आप पेंट कैसे करोगे? वहाँ पे ठीक है, पुराना घर है, पहले तो पेंट हुआ पड़ा है, उसकी हम जैसे भी उसका रिपेयर कंप्लीट कर लेते हैं। रिपेयर कंप्लीट कर हमने प्राइमर यूज़ किया, उसके बाद रेनकोट यूज़ किया, देन उसके बाद चाहे क्लासिक यूज़ के लिए सेलेक्ट यूज़ करते हैं, कोई भी है, तो हमें उस पर वारंटी मिलेगी। बट इस चीज़ में भी ध्यान रखना, अगर आपका 4000 स्क्वायर फीट तक एरिया है तो आपको ऑनलाइन वारंटी मिल जाएगी। अच्छा, अगर 4000 से ऊपर का कोई एरिया कर रहे हो, आपको रिपेयर की साइट है, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, टोल फ्री नंबर पे कर दो, अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, जानते हो तो आप वैसे करो। अच्छा, अगर आपने विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आपने 4000 से ज़्यादा फुट पे काम कर दिया तो उसकी वारंटी मिलेगी नहीं। उसमें क्या हुआ, जब आप वारंटी के लिए बोलोगे तो आपका रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो वहाँ पे उस साइट की इंस्पेक्शन करेगा कि इस पर रिपेयर वर्क प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, या कोई उसमें प्लम्बिंग पाइप डली जो लीकेज कर रही है और उसको रिपेयर होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ, फिर ड्यूरिंग वर्क जो काम होगा आपका रेनकोट का तब बनेगी रिपोर्ट, और फिर जब पूरा काम हो जाएगा तब रिपोर्ट बनेगा और फिक्स बनेगी। फॉर एग्जाम्पल सारा काम हो गया, ऑनर ने 1 साल के बाद अगर वहाँ पे एक एंटी डिश भी लगा दिया ड्रिल करके और वो पहले नहीं था और उसने इन्फॉर्म नहीं किया, उसको रिपेयर नहीं किया, तो भी आपकी वारंटी रिजेक्ट है। ये आपकी वारंटी कार्ड में लिखी है। एक और क्वेश्चन कि जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उससे कहा जाता है कि कम से कम 60 लीटर यूज़ होना चाहिए किसी भी साइट पे। अब वो 60 लीटर हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए? एक से हमारा प्राइमर तो इंक्लूड नहीं है, रेनकोट अगर हमारा 30 लीटर यूज हुआ और हमारा क्लासिक भी 30 लीटर हो गया, तो वो हम 60 लीटर दिखा के या जैसे भी उसको कंप्लीट करके क्या हम उसको वारंटी दे सकते हैं? अलग अलग वो भी कंडीशन बताइए ताकि हम अलग 60 लीटर, बेस कोट 60 लीटर, बेस कोट 60 लीटर, हाँ, उसके बाद उसके ऊपर टॉप कोट होता है, फिर वारंटी। ठीक है, यही चीज़ है ना। तो ये चीज़ें तो पहले से क्लियर एकदम से नहीं है तो करनी चाहिए, हमें वही कह रहा हूँ ना कि जहाँ जहाँ दिक्कत आती है वहाँ ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। WPC में तो ये कहती है कि आप WPC लगे कोई भी पेंट लगाइए उसके बाद वो 5 ईयर्स वो 5 ईयर वारंटी है। हाँ हाँ। WPC अब पहले क्या था ना, बहुत
बहुत से लोग भाई ये भी काम की बात है। अगर बहुत से लोग हमें तो जब से हम जब से जो है हमें यही बताया गया 60 मीटर लगा दो वाले के लिए। और उसमें भी कंडीशन ये होती है कि अगर आपने प्राइमर कोट दिया तो उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेटिव लिख लेंगे वहाँ पे फर्स्ट कोट जाओ ये हो जाएगा 15 मिनट लग रहा है क्या होगा सूखी पे लगा कहने का बाद में भी डाल सकते हो आपको बीते नहीं आ रही है तो देख के क्या होता है मिक्स करो अच्छे से पूरा ये रहा हमारी बिल्कुल बॉटम तक जा रही है टुकड़ा हाँ ठीक है थोड़ा बहुत हो जाएगा सबसे बड़ी कमजोरी एक कोई थोड़ा सा पानी मिक्स करके पहला कोट पहले कोट लगा देते हैं पानी के पानी रखा थोड़ा वैसे ध्यान वो यही होता है इसलिए पहला कोट लगा हुआ है ना थोड़ा सा पैकिंग सा हो जाए बीच में से इसलिए होता पैक सा बन जाए ताकि फिर वो डायरेक्ट कर दिया गर्म कर दिया थोड़ा सा इसको वैसे डाल के टाइम लग जाएगा। हाँ नहीं लग जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी मारना कभी भी कोई भी नहीं होती है। ये थंबरूल होता है कि अपन उसको चाहे अपन 1 फीट लो दीवार ले उधर लगा बात बस ये डंडे वाले है उसके वीडियो में तो दे दूँगा लेकिन जब हो जाए तो मिलेंगे डेट मिलेंगे तो चलेगा कंटिन्यू 5 बजे तक बस ये आपका इस बना के किन का हो गया जो जो होता जाए अपना हटता जाओ अपने ग्रुप का जितना लगा वहाँ पे ट्राई करो करके देखो बिल्कुल पता चलेगा क्योंकि अपने हाथ से करोगे ना सब साइड आपको पता चलेगा कि कुछ आसान चलता है मुश्किल चलता है एक बार में बनता है दूर से देखने में लगता है बड़ा इजी काम है हाँ मेरे को यूँ लग रहा है कि इतने चक्कर क्यों लगा रहे हैं एक बार में मुझसे माल भर के भर दे बट वहाँ करोगे तो एक ज़्यादा लगे मेरे को मैं खुद कह रहा हूँ दूर से देखने में और करने में बहुत फर्क है इसको मॉडल करेंगे ये बात नहीं है कि ये कोई मैन पावर साथ लगता है तो बड़ा कंजप्शन करता है बस करो मुझे लगता है इस पर मॉडल छिड़कने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बिट फिक्स है मतलब बिटुमिन का तो नहीं जाएगा काइनेटिक सीमेंट के हो जाए आफ्टर प्लास्टर से जा कर तो कोई दिक्कत नहीं है गुड हम लोग ज़्यादातर करते हैं कि लगाने के बाद छोटा लंबा अंकल जी आपका प्रोजेक्ट पूरा एक और कोड लगेगा ना 20% पानी मिला देना पेट जा रहा है हाँ ईंट दिखनी नीचे बिल्कुल ये लग रहा है ना पूरा गड्ढा से ऐसा लगना चाहिए मैं ये चाहता था कि आप मेरे से क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाओ इसका नेक्स्ट और कर दो इसको 2 बंदे और कर दो नहीं जी लगा के देखो क्या क्या दिक्कत आ रही है वो बताओ थैंक यू नेक्स्ट आ जाओ वहाँ से बना दीजिए
अब लेके आ जाओ इधर इधर नहीं ओ रजिस्टर कर दिया उधर करो ना, अब अंदर नहीं है, वीडियो चल रहा है। बाहर। प्रॉपर हमारा ऐसे होकर के करो। ये है पॉइंट ऑन है क्या? चल रहा है, लाइट पे चल रही है। हाँ ये देना अभी आप करना सेफ्टी गाइड्स पहले मैम सेफ्टी गाइडलाइंस पहले सेफ्टी गाइडलाइंस हाँ जरा बताओ रोज आपका हो गया क्या? हो गया मैडम पूरी हो गया। तो उनको फिर वो कोने में कराने के लिए बोलते हैं और क्या करना वो कोने में कराने के लिए। चलाओ 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 ये कोई और नहीं दे अरे करवाने कोशिश नहीं इतनी चल पाएंगे अगर आप काम कर थोड़ा सा अपनी चीज को ना सही से करके दिखाइए ठीक है ठीक है ऊपर इसीलिए क्या जाता है कि अंदर का सील बढ़िया सफल होना सब अरे सैंड भी ले आओ सैंड स्पून के बाद उसको कल की रेट है क्या देखो अभी इस पे घुमा के करने की जरूरत नहीं है, इस पे सीधा सीधा कर दो। बॉन्ड कोड अपन ने घुमा के कर दिया ना ये भी तो सर बंदा की नहीं, बॉन्ड कोड घूम के कर दिया अपन ने, ये सिंगल लाइन होगा हमेशा क्वेश्चन लाइन जो पहला कोड होता है वो घुमा के कर दो। देखो इसका कलर चेंज क्योंकि अभी हमारा ना बॉन्ड कोड कलर चेंज और अपन ने इस पे एसएसडी एसएसडी भी प्रॉपर नहीं करी है एसएसडी का मतलब हमें ईद की तराई होनी चाहिए कम से कम 2 घंटे पहले यही ना गच तराई उसके बाद इसे काम 2 घंटे तक सूखे नहीं, फिर 2 घंटे बाद कर दीजिए। बैसाखी मत मार छोटा रवि जी जरा हमें भी देखिए हाँ ये सही है ये सही है ऐसे ही चलता है हाँ ये चलता है ये चलता है। ऐसे ठीक है पुरुष आराम से चलाओगे ना कोटिंग अच्छा हो पहला हमारा जो है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है रवि का जा रही ये तो रेत है फेसबुक पे लाइव हो गया बजरे वाली नहीं है ये नहीं है, ये भी चलेगा। डस्ट होना चाहिए ये नहीं चलेगा। लेकिन मैम ये कौन सा अपना आपको जब आ जाएगा तो अभी कुछ नहीं आप उधर जाओ जाओ निकलो अपने निकालो अपने ग्रुप में कीजिए पहले बॉर्डर क्रॉस मत कर। आपको भी आना है बाद में इधर बुलाएंगे तब बात करोगे कैमरा इधर घुमा दो भाई थोड़ा सा। नहीं घुमाएंगे हम लोग, अच्छा ही नहीं घुमाए, हम लोग को खड़ा ही नहीं हम लोग को यहाँ पे वीडियो दिखा रहे नहीं आपको।
अरे आप आ जाओ, आप फर्स्ट आ जाओ, कैमरे में वीडियो आप ले, आप आ जाओ। चलो अच्छा आपका पोस्टर पूरी बुला दीजिए। वीडियो चालू करिए। अरे दिख रहे हैं वैसे आगे मत मार। आपका हो गया है क्या? यस मैम बेनिफिट करना है आपका हो गया? चलो इधर चलो। इसको खरीद के लगाना मत, ये तो आटेगा ही नहीं है। खरीद के लग गया तो कपड़ा वगैरह कपड़े पहले खराब हो अरे वो तो हाथ में पकड़ के तो आपको उधर आ जाएगा। मार दो क्या हो गया? अरे इधर ही मार रहे अरे ये तो कोई बात तो उधर गया होगा। नहीं इनका कोटिंग चल रहा था आरटीसी लोग लगाया है। चलिए आरटीसी में चलिए। तैयार हो रही है। भाई इस ग्रुप में नहीं हो बस अबे यार हम वो उधर कोने में धुल रखा मैंने तो ये धुल रखा और क्या कोई बात नहीं ये भी कल रात को धुला दो देर रात ही जी धुला दिया हमें आदमी पहुंच गया हमारे रास्ते में पानी डालो पानी तो लाटे को यार अभी भी निशान हो पानी क्या गौरव भाई ठीक है इन्होंने बूढ़ा और बोल दिया डायरेक्शन एक रखना सर, जिस डायरेक्शन में रखना उसे काट ऊपर पे नीचे ऊपर पे ये पेट के हाथ में ये देखिए वही देखो पेट नहीं हाथ पेट के ही है यहाँ से जाके ना कारीगरों को भाव दे सकते हैं, कोई नहीं करता मेरे करता वही देखो पेट के हाथ में मालूम पड़ जाता है भाई हाथ से चलाने से कोई सुना पड़ जाता है उससे मालूम हो जाता है कि भाई आदमी का पेट क्या है नहीं क्या। और इसमें इतनी बढ़िया प्रोटीन आप दोगे ना, इतनी बढ़िया फिनिशिंग कुत्ता हो जाएगा। कहाँ से आते हैं? इसमें आर्टिस्ट से आते हैं। लंबा हाथ
टीम में नहीं इसी के हिसाब से पॉइंट प्रैक्टिकल वाटर बेस है सर, ये वाटर तो वाटर भी लाया सर, लेकिन जब सेकंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर लगेगा तो दूसरा तीसरा फ्लोर लगेगा हाँ
अरे सुंदर जी, लड़का आया हुआ ना मंडे पहले इसी में डिब्बे में मिक्स कीजिएगा। पहले कौन सा पार्ट निकालना है? प्रॉपरली इनका दो पर्पज है। देखो हम कहीं नेक्स्ट कार्ड का जैसे हमने देखा कि पैच रिपेयर का मतलब टेम्परेचर आएगी उसको रिपेयर करते हैं, तो हम दो पर्पज से यूज करते हैं। एक तो अगर थोड़ा ज़्यादा डैमेज आएगी तो वहाँ से पेंट और पुट्टी आपकी फिलअप हो जाएगी, तो पेंट करने से पहले जो भी पेंटर होगा उसको वहाँ पुट्टी खींचनी पड़ेगी लेवल लाने के लिए, तो हमें नॉर्मल पुट्टी नहीं लेनी। तो एक तो पुट्टी में टेम्पररी पुट्टी बनानी है और एक एज ए प्राइमर कोट भी इसको यूज करो। जैसे आपका डैम्पनेस है बट वहाँ ऐसा फिलअप नहीं है कि बहुत एंड्यूरेंस हो, आपको पुट्टी की जरूरत नहीं है, बस डब्बा टाइप है, तो वहाँ पे एक बार एज ए प्राइमर यूज करो। प्राइमर यूज करोगे तो एक पार्ट बेस का, एक पार्ट हार्डनर का और एक डिब्बा पानी का, यानी आधा 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 1.5 किलो आपका माल बन जाएगा। ये मिक्स करोगे ना तो प्राइमर की तरह होगा और इसको पेंट से एक कोट हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर एक कोट वर्टिकल, 2 कोट लगा के इसको छोड़ दो और आप अपना फिर उसके ऊपर पेंट का काम है वो काम करो। तो ये एक तो ऐसे एज ए प्राइमर यूज करते हैं जहाँ सिर्फ डैम्पनेस आई बट सरफेस के अंदर अंडुलेशन नहीं हुआ, पिलर वगैरह कुछ नहीं हुआ। दूसरा क्या था कि ऐसी कंडीशन होगी आपका पेंट पुट्टी पिलर हो गया और वहाँ पे सरफेस में अंडुलेशन बहुत है, ऊपर खबर बहुत हो गया, हमें वहाँ पुट्टी खींचनी पड़ेगी लेवल आने के। तो वहाँ जो पुट्टी बनाएंगे वो क्या करेंगे, एक पार्ट बेस, एक पार्ट हार्डनर और 2 डिब्बे पुट्टी, 2 डिब्बे पुट्टी। तो ये 1 किलो और 1 किलो पुट्टी, यानी कितना माल बन गया? 2 किलो। क्या करें? पुट्टी जैसे पीओपी जो आती है ना, पुट्टी इकट्ठा आता है पाउडर, वो पाउडर लेते हैं। तो ये ये 2 किलो माल बन गया, ये 2 किलो माल बन गया और ये माल बनेगा तो क्या बन जाएगा? पेस्ट बन जाएगा। नॉर्मली हम पुट्टी क्या करते हैं, पाउडर लिया और पानी मिक्स किया, ये थोड़ा यूआरपी मिक्स करके जो बनाते हैं और उसको यूज करते हैं।
तो वो श्रिंक करने का रहता है उसका। ये जब करोगे ना तो श्रिंक नहीं करेगी, ग्रिप अप बहुत परफेक्ट करेगा। तो पुट्टी बनानी है ना, तो पुट्टी भी डैम्प गार्ड क्लासिक की पुट्टी बनानी है। तो इसके दो पर्पज है, और दोनों पर्पज अगर आपने कहा सर हमने पुट्टी बना दी फिर प्राइमर कोट भी लगा सकते, तो आपने डबल प्रोटेक्शन करते हो, यानी प्राइमर के तौर पे भी लगा सकते हो, उसके बाद पुट्टी के कर सकते हो। अगर आपका मुझे जैसे ना इसको बिल्कुल इंडिविजुअल देखो तो एक सिर्फ डैम्पनेस आई है एक बार के लिए, पैच आया और कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको ऐसे दिखे कि पैच आया वहाँ पे आप एक बार लगा दीजिए, इसको एज ए प्राइमरी होता है। तो प्राइमर में कुछ नहीं करना, एक डिब्बा और एक डिब्बा पानी मिक्स करो, प्राइमर की तरह बन जाएगा, मतलब थोड़ा येलो टाइप है उसका, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, दो को अप्लाई करो। सेकंड जैसे एज ए मतलब कंड्यूलेशन होगी, फिलअप होगी वहाँ से पुट्टी, तो ऊपर खाबड़े एरिया उसको फिल करने के लिए मैं नॉर्मल पुट्टी नहीं यूज करती, डैम्प क्लासिक पुट्टी बनानी है। वो कैसे बनेगी, एक डिब्बा और 1 किलो इसके अंदर पानी नहीं मिलेगा, वो इतनी लिक्विड बन जाएगी कि सब बन जाएगी। पुट्टी जो बनाते हैं ना वो ऐसे ही बनेगी, 1 किलो माल लिया, 1 किलो पुट्टी 2 किलो माल बन जाएगा पुट्टी, तो उसको अच्छे से मिक्स करो और उस पुट्टी को आप पेस्ट करो, तो श्रिंक भी नहीं करेगी, परफेक्ट पेस्ट करेगी। तो इसके दोनों पर्पज है, दोनों इस तरह से यूज करते हैं। अब इसके अंदर मिक्स करो और इस पे देखो लिखा हुआ भी इंटरनल वाल की बेस 500 ग्राम, आपका हार्डनर 500 ग्राम। ये डिब्बे रखो, पानी लेना है तो ये एक डिब्बा डाल लो तो प्राइमर बन गया, और पुट्टी लेंगे तो 2 डिब्बे पुट्टी डाल लो आपका। अगर जैसे आप बता रहे हैं हम घर में पुट्टी बना रहे हैं, हाँ पुट्टी बनाने में अभी बाइक में हमारे बंदे ने काम किया यार, मैंने कुछ किया पुट्टी ज़्यादा हो गई, पुट्टी ज़्यादा उससे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, पानी हम ऐड करो ताकि ऐसे लोग बताते हैं थोड़ा यूआरपी टेक्निकल तो नहीं है, पानी के लिए यूआरपी क्या रखिए कि मेहनत पानी पर रेमा मारना पड़ेगा। पहले इसका क्या करना है, प्राइमरी बनाना है, पुट्टी ले आओ, थोड़ी मिलेगी वाइट सीमेंट, थोड़ी मिल जाएगी, जनरल स्टोर में देख ला दो आधा किलो, दोनों चीज बनाएंगे। हाँ बिल्कुल चलेगा, ज़्यादा पुट्टी का वही बनाते हैं। क्या है, मैं एक्चुअली बाहर आया हूँ, मैं फरीदाबाद की तरफ। अब वो क्या आपका फ़ोन आता है उस टाइम पे मैं एक्चुअली वो सेशन में अंदर रहता हूँ, और वो शाम को मैं एकदम नहीं अरे नहीं साहब, ऐसा कोई करता पुट्टी नहीं है। हाँ ठाकुर जी अपने साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मिलूंगा सैटरडे शाम 30 से 40 फुट बना दो बताओ आप तो क्या क्या चाहिए, मैं करवा दूँगा व्यवस्था, आपको बताओ बना दो वैसे। अरे क्लोज डाल के करो ना बाबा, कोई किसी का क्लोज तो दे दो उनको, ऐसे आओ कि क्या करना है, उंगली कट जाएगी, इनके पास क्लोज है वो बस कीजिए। हाँ तो वो तो फिर मैं एक बार आपके फिर मैं डिस्कस करूँगा, उसका कोई फोटो ले आना आपको क्या है क्या, इधर बैठो हाँ 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 आप अच्छा अरे इसके ऊपर कोटिंग करनी है, जो सील चढ़ रहे हैं प्राइमर लगा रखा है यार, समझ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे इस तरह निकाल कर मैं आपको बता दूंगा सारे। नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मतलब ऊपर ऊपर RCC का टेम्परेचर
ठीक है, उसमें चेंज करके नया पाइप डाला है। ट्रैफिक चेक करें। अच्छा, हाँ तो उसको तो क्या है, फिर आपको पूरा चारों तरफ से उसको टचवाना पड़ेगा। फिर जो पाइप है ना, पाइप के चारों तरफ से टचवा के प्रॉपर उसमें अपना ये लेटेक्स वाला जो है लेटेक्स का बोर्ड बना के उसमें लगा के, और फिर अपने एक ग्राउट आता है उसमें, जैसे ये जीपी वगैरह ये ग्राउट आते हैं, वो ग्राउट में करना पड़ेगा। आधा डालो हाँ बिल्कुल है, अपने पास अवेलेबल है। का काम करते हैं कितना है एक ही होल है? से पता चलता है। अच्छा, हाँ तो एक होल के हिसाब से तो क्या करते हो आपको, तो क्या वो बड़ा पैक आएगा अपना 25 किलो का पैक आता है उसमें ग्राउंड का, 25 किलो का करीबन 600 साढ़े 600 रुपये का आता है। एयर टाइट से ये है कि देखो पहले तो आपको ये उसका पानी पूरा बंद करना पड़ेगा, पानी पूरा बंद करके वो सूखेगा, उसको सूख, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है, कम से कम 2 दिन तो सूखने में पड़ जाएगा। वही बोल रहा हूँ ना, इतना जल्दी स्पीड में तो देखो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं टिकेगा। आपकी बात सही है, रबर कोटिंग आप कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़े जैसे अभी लगा रहे हैं, एक बार के लिए जरूर रुक गया, मान लिया रुक गया, फिर ये कि पता चला 10-15 बात तो ये ना, आप उसका ट्रीटमेंट करोगे 3 मिनट में, 2-3 मिनट नहीं, या फिर आप एक काम करो, अगर एकदम इमरजेंसी में पीरियड में रोकना है ना, तो आप एक काम करो, आपका लेटेक्स लो, लेटेक्स या फिर कोई सा भी कौन सा केमिकल है क्या अभी आपके पास कोई? अच्छा अभी नहीं है। आप लेटेक्स लो, थोड़ा उसमें सीमेंट लो और पीओपी लो आप। हाँ लेटेक्स 1 लीटर का मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। और पीओपी ये तीनों मिला के बढ़िया अच्छा पेस्ट बना के और उसके चारों तरफ करवा दो बढ़िया था कॉपी मार के। हाँ अंदर की तरफ से। हाँ बिल्कुल लेटेक्स मिल जाएगा 1 लीटर वाला उसका। अच्छा एसएसडी कंडीशन करने दो पहले। इसमें पानी नहीं लगता, इसमें पानी नहीं लगता, एसएसडी कंडीशन करने दो। और भी क्या डालेंगे? क्या हर जगह एसएसडी कंडीशन नहीं अप्लाई होता? अभी ठंडे काफी फ्लेम आती है, अभी इसके कलर फ्लेम आती है। ये तो पानी को पानी के दाग के पानी के लिए लो कवरिंग बढ़ा रहे हैं। हम पैसा केमिकल पे और पानी का सही अगर कोरोना का और हमारे पास क्या था इस चीज की बातें आई, लोग घर में रुक गए, घर में सारी प्रॉब्लमें दिख गई, उसके बाद परेशान हो गए। अच्छा डैम गार्ड तो सब लोग लगा रहे हैं, पर इसको लगाते कहाँ है और कब किस कंडीशन में लगाते हैं? डैम गार्ड हम उस जगह पे लगाते हैं कि जहाँ पे हमें कैंप का नजर आता है, जैसे हमारी सीजन कभी आई आने के थोड़े होते कभी कभार चांसेस होते हैं और कम जगह पे होते हैं, जैसे जहाँ पे कहीं शोरा भी निकलता है, शोरा का ट्रीटमेंट नहीं आ जाता है कि उस कंडीशन पे आते हैं। लेकिन डैम जहाँ हमारी डैम दिखती है, सीलत आई चली गई, हो सकता है कभी फिर भी आ सकती है की जगह पे। और दूसरी जगह कहाँ यूज़ करते हैं? ये तो आपको दीवारों में बता दिया डैम का, और कहाँ पे यूज़ करते हैं डैम गार्ड? कहाँ की जगह बता दीजिए।
पानी की टंकी के लिए पानी की टंकी के लिए। पानी की टंकी में लेकिन यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले नीचे आप लोग पेडिफिन 2 के या फास्टलेस की कोटिंग करेंगे, फ्लोर पे स्क्रीड आ जाएगा अपना, दीवारों पे प्लास्टर आ गया। उसके बाद अगर कस्टमर टाइल नहीं लगवाने वाला है तो फिर उसको एज अ हाइजीन कोटिंग इसको यूज़ किया जाएगा। उसके ऊपर प्रॉपरली आप कोटिंग करके उसके बाद पानी की टंकी को मिनिमम 3 बार पूरा क्लीन करना है। पानी भर के प्रॉपर क्लीनिंग होगी, उसके बाद यूज़ करना शुरू करना है। जैसे इसको प्लास्टर के बाद अगर प्लास्टर के बाद ही करना जो टाइल फिनिश जैसे देना है, एज अ टाइल तभी मैंने बोला ना कि जहाँ पर टाइल नहीं लगाने वाला कस्टमर वहाँ पे आप उसको ये सजेस्ट करिए। ये जॉइंटलेस बनता है, जो जॉइंटलेस होगा प्लस बॉटम में इपॉक्सी कोटिंग है, ये फूड ग्रेड है कि नहीं है? फूड ग्रेड है, तभी हम लोग वाटर टैंक में रिकमेंड कर रहे हैं। फूड आगे के पानी की टंकी में आपने गाय वगैरह जम जाती है यानी कि कंपनी प्लास्टिक की टैंक के ठीक है। तो आप सभी लोग अपना अपना मटेरियल ले लीजिए। कोई एक टॉप में लीजिएगा, कोई बकेट में लीजिएगा, तो कोई एक एज इट इज डब्बा उठा के लेके जाइएगा। ऐसे क्लीन करके कोटिंग लगा दीजिए, थोड़ा इसको साफ कर देना जो जिसके भी पैरों के नीचे है। ठीक है, कोई नहीं। दो से कम 1.5 लीटर की आता है, 1.5 लीटर भी ज़्यादा, 1.5 लीटर भी नहीं आगे लास्ट फाइबर टेस्ट का कितने एंगल प्लेन पे खंबे में लग जाएगा, ये आ जाएगा, पूरे में थोड़ी करना है। अरे एंगल को उस पर करना है कि मैं कौन? अरे भाई नहीं लगाना है।
किसी में हवा निकल रहा है, लगा दो। अरे ग्लोव्स नहीं है, ऐसे मत करो। इस बात से साफ पता ग्लोव्स चलता वाला है बंदा जैसा करना आपने नहीं इसको। लगाया काम किया। इस बात से साफ पता चलता है आपने सही काम नहीं किया। जो करेगा उसको पुलिस पकड़ देगा बढ़िया। हाँ एक्चुअल में क्या है, मारना चाहिए लेकिन इस तरीके से मारने से उसमें जो बबल बनती है ना वो हट यहाँ भी और माल बन रही है। हाँ कहाँ जा रहे हो? काले पे सफेद को लेके ऊपर मारो। मैं आ जाऊँ? लो आ जाओ। अब देख लो जिसने कभी नहीं चलाया है कैसे करते हैं। कस्टमर को बताना पड़ेगा, नहीं तो माल हल्का नहीं जल्दी होगा। इतना सब देख के बता सकते हैं आप, इतना सब है देख के बता सकते हो माल कैसा बनता है। माल में पानी ये नहीं है, ये तो देख के बता सकते हो, इतना सब एक्सपीरियंस है। लगेगा थोड़ा सेफ कहीं होगा नहीं सर नहीं कितने हो गया ना ये 40 प्रैक्टिकल एग्जाम और थ्योरेटिकल एग्जाम उसके बाद बस फीडबैक। अभी 4 बजे तक 4:30 मॉर्निंग सेक्शन में बस एक बार फोटो खींच प्रैक्टिकल में सही है मालूम जाली के ऊपर और मत दो ना, एक बार लगा हुआ उस पर। ठीक है सर आ जाओ। इनको लगा लेना आप अपने साथ अविनाश सर को वो तो पता है उसके लिए पेस्ट करना है और यहाँ पे देखते नहीं अभी जो फर्स्ट वाला था उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 2:30-3 बजे तक रात को डाला लंबा
बहुत भाग रहे हैं। ये क्या कर रहे हो सर? देखो साइड पे कितना माल गिरा रहे हो आप, ठेकेदार का कितना नुकसान होगा। एक्चुअल में इसका काम रोलर से बेटर होता है, बढ़िया, ब्रश से नहीं होता। रोलर से 3 कोट लग जाते हैं लेकिन वो सही होता है। इसका पर्पस क्या है? किसका? ये जो शीट लगा है, इसका पर्पस सेम वही है कि हमारा इसमें क्रैकनेस नहीं होगी, ये क्रैक नहीं होने देगा। जैसे हमारा पीडीपी 2K में लगाते हैं उसमें भी वही करते हैं। हमने घरों में देखा छत पे जाती होंगी तो जो क्रैक आ जाते हैं ना किनारे से, तो गोला बना हुआ था, ये नहीं आता। आगे मत करो माल भाई, आगे मत साइड वाला पुश पहले ऐसे चलाओ, ठीक है, ट्रांसमिशन आप देना। सर आपकी कोट गलत हो रही है, बीच में कैप मार रहे हो, हाँ लंबा बस खींचो। कोई कोट हो रहे भाई साहब, तरीके से कोई कोट लेफ्ट साइड छोड़ेंगे बिना पानी के भरपूर मात्रा में माल देंगे। वो गलत तरीका आपका जो आपका, हाँ गलत है। हमारा आदमी के हर तरह के हाथ है। आइए आइए, आप भी फिल्म में आने चाहिए, घुमा दीजिए, डायरेक्शन थोड़ा चेंज। हमारे 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 जो क्या कमांडर, हमारे तो टमाटर के तो पहले दे दो, ये दे दो। नहीं लगेंगे। हाँ ये है ना कमांडर, फायदा क्या? कमांडर हमारी प्रोटेक्शन। नहीं बात है, हमारे कमांडर हाँ जाना कोटिंग करेगा, कर दे कोटिंग कर दे। खींच के लग रहा है, माल खींच रहा है। माल बचा, पैसे भी तो बचाने हैं। नहीं बचाने भाई साहब, पैसे मत बचाओ, काम बढ़िया करो, पैसे मत बचाओ। सर आप कहाँ से जमा करोगे इनकम टैक्स? इनकम टैक्स कहाँ से जमा करोगे? हमेशा जो काम होता है ये समझ करो कि अपना घर का काम है। जब हम काम देने जाते हैं ना, मतलब ये पहला पढ़ना है, जब हम काम देने जाते हैं ना तो अपने घर का समझ के मालूम है, जैसे ही एडवांस आ जाता है ना तो साइड हो जाती है। नहीं ये 90% इनका ये नहीं, इसके बिक्री क्या कहते हैं, ठीक है आपके सबका अलग वो होता है बजट, ठीक है, और एडवांस उसके बाद से और वैसे देखा जाए बिजनेस में सबसे पहले है कि हमारी कोटेशन जल्द भी काम करना है तो जो काम शुरू होने से पहले अगर बिन मटीरियल हो तो
हाँ तो आपको नहीं, अब जैसे हमको भी दुकानदार सीधी सी बात है, अब हमने कहा 40% देखेंगे, क्या पता कल माल लेके गिरा दे, मालिक के दे देगा काम है ना। 40% पे हम अगर 20% का मान देंगे, 20% हमारे जेब में, भाई मत करो, हमने अपना टाइम बर्बाद किया है, तेरी मर्जी मत करो, हम तो जा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो सकता है। मैं कभी साइड पे पहले नहीं बताता सर मुझे बताइए, मैं आगे साइड पे बताता हूँ कि कितना पैसा लगेगा तो खर्चा नहीं कर जाती खर्चा नहीं बताया। अरे एस्टिमेट बता दो ना कि इतना एस्टिमेट अगर कोटेशन दोगे तो कोटेशन पे तो आपको देगा, रेट में रेट ही तो देगा, ये थोड़ी एक्चुअल बता दी। एक्चुअल लोग कोटेशन में हाँ कोटेशन में बोलते हैं, वो सब बताएंगे। कितना आपके क्या कितने दिन टोटल क्या कॉस्टिंग है आपने हमें फेल करा दिया, हमारे कमांडर ने पूंछ निकाल दी कहीं की, हैं? वही पूंछ पकड़ के चलेंगे। रेड जोन यहाँ पे अगर रेड